मैं जुबैर आलम, उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ से। आज हमने ये मुहिम चालू की है, एक प्रोग्राम उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ के माध्यम से। हम एक ऐसा प्रोग्राम चालू कर रहे हैं जिसमें हम सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और लोगों से सभी मिलते हैं, मगर आज ही हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है इसमें हम उन सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलेंगे जो छुपे हैं सब समाज की नज़र से, और वो अच्छे कार्य कर रहे हैं। और हमें ज़रूरत भी है उन लोगों को हाईलाइट करने की, उन्हें दिखाने की, क्योंकि वो ऐसा कार्य कर रहे हैं कि समाज में उनकी जरूरत है। उन कार्यों की जरूरत के साथ साथ उन लोगों की भी जरूरत है। भगवान पृथ्वी पे जब इंसान को उतारता है तो एक सीढ़ी स्टेप बना देता है कि एक दूसरे का सहारा लेकर के और एक दूसरे के साथ लग करके हम चलें और एक दूसरे की मदद करते हुए हम आगे बढ़ें। उसी में एक तबका ऊपर वर्ड का आता है, मैं उस तबके की बात नहीं करूंगा। एक मिडिल क्लास आता है, मैं उसकी भी बात नहीं करूंगा। और एक गरीब तबका आता है, मैं उसकी बात करूंगा। आज उस तबके को हमारी सबकी जरूरत होती है। कभी कभी गैरत जो है हमें किसी के सामने हाथ फैलाने पे मजबूर कर देती है, और कभी कभी हमारा खुद का जमीर हमें रोक देता है कि अगर किसी से बात करेंगे तो उसे मेरी बात का बुरा लगे। आज के समाज के तौर पे, और एक ये मल्टीमीडिया का जमाना है, आजकल हर किसी के हाथ में फोन है। आज कोई जरूरत के तौर पे किसी की मदद करता है तो वहीं उसको कैप्चर कर लेता है, उसका भी डर है। मगर आज हम जिस शख्सियत से मिलने आए हैं वो संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष के साथ साथ एक सामाजिक कार्य करता है और एक बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं उन्हें कोरोना काल के समय से पहले बचपन से जानता हूं। वैसे कोरोना काल से उनसे पहले से वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, मगर कोरोना काल में वो सबके साथ कांधे से कांधा मिला के खड़े हुए और उन्होंने ऐसे कार्य करे कि मुझे मैं आज मजबूर हूं उनकी तारीफ करने के लिए। उनके कार्यों ने मुझे उनकी बात करने पे मजबूर कर दिया, और आज मैं उनके घर, उनके निवास पे आया हूं और उनसे उनके कार्यों पे भी बात करेंगे और उनसे ये भी पूछेंगे उनको ये जज्बा कहाँ से आया, और उनको क्या उनका कोई बेनिफिट है इस चीज को करने में। नहीं ना। तो उनसे इस बात के बारे में पता करेंगे, क्या उनसे क्या संतुष्टि मिली, क्या सुकून मिलता है उन्हें किसी की मदद करके, ये चीज भी पूछेंगे। और साथ में एक उनके जो कार्य किए गए हैं उन पे भी रोशनी डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। और एक उनका एक मैं बता मिलना है जो हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे विधानसभा कार्यढूंगी साइट में और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, उन लोगों से भी मिलूंगा। सबसे पहले मुझे आपसे मिलना था और आपसे मैंने समय मांगा था और आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं आज आपसे आपके सामाजिक कार्य जो कर रहे हैं आप, उसके बारे में पूछने आया हूँ। सबसे पहली बात कि आप इतने अच्छे कार्य करते हैं तो आपको ये कहाँ से इसका लगा कि आपको इस कार्य में पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, आपने एक सोसाइटी चलाई जिसे संघर्ष वेलफेयर कहते हैं, उसके बारे में और उसके साथियों के बारे में आपको कहाँ से ये जज्बा आया कि आपने एक संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी खोली, उसके साथ साथ एक सामाजिक कार्य करते हैं, लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। ये कहाँ से आपके अंदर? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हर आदमी सक्षम होता है, लेकिन होने के बावजूद भी वो ऐसे कार्य नहीं करना चाहता या कर नहीं सकता। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेसेस देखे हैं, जगह जगह मैं गया हूँ कि जहाँ पर लोगों को खाने तक का नहीं मिलता। बेचारे फुटपाथ पर रहते हैं, सिर पे छत नहीं है। तो मैंने बहुत सारी सिटीज़ में जाकर, बहुत सारी जगह में जाकर ऐसी परिस्थिति में लोगों को देखा है। उस टाइम पर भी मैं जब जॉब करता था, मैंने उस टाइम पे जितनी मुझसे हो सकता था मैंने उनकी मदद करी। और जब उसके बाद जब मैं अपने घर आया, और घर आने के बाद सबसे पहले ही जो पॉइंट है वो है आपके संस्कार, जो मेरे माँ बाप से मुझे मिले हैं। बस घर आकर मैंने ये सोचा था कि कभी ना कभी इतना काबिल बनना है कि किसी एक या दो लोगों की मैं मदद कर सकूं। उसको लेकर मैंने अपने मित्र, जो मेरे मित्र हैं कालाडूंगी के, मैं नाम भी बता देता हूँ आपको: अमित अग्रवाल जी, निखिलेश जोशी जी, नीरज कांडपाल जी, संतोष चौधरी जी, पंकज जोशी जी, पंकज पटेलिया जी, अन्नू मित्तल जी और ऋतिक गोस्वामी जी, रजत पंत जी। ऐसे मेरे कई मित्र थे, उनसे मैंने डिस्कस करा। तो हमने सर्वप्रथम एक संस्था का
शुरुआत करी, जिसका नाम पड़ा संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें हम 7 लोग मेंबर हैं। हमने जो फर्स्ट पहल स्टार्ट करी, हमने करी वस्त्र वितरण वाली। ऐसा होता है। हाँ, मैंने सुना था आपका उस समय सर्दी में बहुत अच्छा चला था और बहुत अच्छा लोगों ने दुआएं दी आपको। मैं काफी लोगों से मिला हूँ, शायद वो आपसे बाद में मिले ना हो, क्योंकि आपने प्रोग्राम ही ऐसा स्टार्ट किया था कि थे आपने एक जगह उन्हें उनके एक स्थान बना दिया था, रख दिए थे लोगों को जिनको जरूरत हो वो ले ले। बहुत अच्छा कार्य था, वो भी मैंने देखा। उस मुहिम की जो शुरुआत करी थी वो करी थी हमारे संस्था के ही मेंबर हैं भुवन पांडे जी ने। ये उनकी सोच थी कि कुछ ऐसा करा जाए जो दिल को अच्छा लगे। उस मुहिम में क्या था, उस मुहिम में ऐसा था, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके थोड़े कपड़े अगर पुराने हो जाते हैं तो वो उनको फेंक देते हैं या यूज नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। हम उन कपड़े को एकत्र करके वॉश करके जो अच्छे हैं उनको प्रेस करके रखकर, चाहे वो जेंट्स के हों, लेडीज के हों या बच्चों के हों, बिल्कुल कुछ भी हो, क्योंकि किसी गरीब के लिए एक कपड़ा भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, ये तो वो गरीब जाने जिसको उस वक्त जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने उसको एक तरह के मुहिम को चलाया कि हर वीक में एक दिन हमने डिसाइड कर कर एक स्थान चिन्हित करा, वहां पर हम खुद जाते थे और जिसको जितनी जरूरत थी वो स्वयं लेके जाते थे। श्रम ले जाते थे। बिल्कुल। और इस मुहिम पर मेरे जितने भी मित्र थे और जितनी कालाडूंगी जनता जिन्होंने मुझे वस्त्र दिया और मेरा साथ दिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमेशा मेरे और साथ अच्छा एक कार्य है, उस समय हम कोरोना काल में समय ही ऐसा चल रहा था, मिल नहीं पा रहे थे, तो उस समय भी आपने 2 कार्य किए थे शायद। एक तो आपने खाद्य पदार्थ जो खाने का सामान होता, सामग्री की पैकिंग भी चल रही थी उस समय, मैंने न्यूज भी बनाई थी आपकी, तो वो भी बहुत अच्छा कार्य लगा एक मुझे आपका उस समय का। थोड़ा बताएं। रही कोरोना काल की बात, कोरोना काल के समय इतना डेंजर समय था, लोग अपनी जान बचा रहे थे, बिल्कुल लेकिन मेरी टीम ने और मैंने साथ में लगकर ना किसी चीज की परवाह करे हुए हमने निरंतर जमीनी स्तर पर कार्य करा। बिल्कुल चाहे वो आपका खाद्य पदार्थ को लेकर हो, चाहे वो पूरी कालाडूंगी सैनिटाइज करने की क्षेत्र पे बात हो, चाहे स्वच्छता किट बांटने की बात हो। जो हमने शुरुआत करी वो हमने करी किट की, जिसमें हमने एक उनके खाद्य पदार्थ की किट बनाई और रात्रि के समय पर जी। दिन में इसलिए नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सही बात है कि उस टाइम हर किसी आदमी को जरूरत थी, हर कोई आदमी बिल्कुल, परेशान था। अगर हम दिन में उसके पास जाएंगे तो शायद वो हमें जानता होगा, उसको ऑड लगेगा, वो जी। नहीं ले। तो ऐसी बात, कई सारी चीजें सोच थी, तो हमने रात्रि के समय पर चिन्हित कर कर हर वार्ड में जाकर हमने उनको खाद्य पदार्थ दिया। और साथ में अब जो दूसरी चीज थी, स्वच्छता किट महिलाओं के लिए, ये जो मेन मुहिम थी सेकंड, हमने इसमें किट बनाई थी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग, जो हमने ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ कालाडूंगी में भी उसको वितरित करा। और हाँ, सबसे पहली जो मेन चीज थी, लॉकडाउन में सब लोग घर में थे, लेकिन जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे, चाहे वो हॉस्पिटल के हों या पुलिस वाले हों या फिर सफाई कर्मचारी हों, हाँ, इनको कोई किसी ने नहीं पूछा, लेकिन हमने डेली सुबह शाम इनको चाय बिस्किट इनके स्थान पे पहुंचाई। बहुत बहुत अच्छा और है। साथ ही साथ जो स्वच्छता किट थी, हमने शुरुआत पुरुष की, हमारे जितने कालाडूंगी के सफाई कर्मचारी थे उनसे शुरुआत करी थी। उनको कोई नहीं पूछता, क्योंकि उनके वजह से ही शायद कालाडूंगी की सफाई हो रही थी। और कोरोना में सफाई का ही बहुत बड़ा अहम रोल था। अगर आप गंदगी में रह रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल, समय समय पर आप कार्य करते रहे। और एक अभी कार्य आपका कुछ ही दिन पहले मैंने देखा था, जिसमें नशा मुक्ति अभियान, जो कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जरूरी है, नशे से मुक्ति। क्योंकि आप भी देख रहे हैं आजकल नशा कितना पैर फिसल रहा है, फिर से पता नहीं क्या हो रहा है नई पीढ़ी को। तो उसमें भी आपने एक चालू किया था प्रोग्राम, जिसमें पुलिस भी आपके साथ में थी, शायद सरकार द्वारा वो आया था कुछ, तो उसमें पुलिस के साथ साथ आप भी थे, तो वो क्या प्रोग्राम? वो प्रोग्राम हमारा जो नशे के खिलाफ अभियान था, उस अभियान में हमारे कालाडूंगी थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही कालाडूंगी जनता का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने कई बहुत अच्छे स्तर से इसको समझा। हमने उस कार्यक्रम को हर वार्ड में जा जाके, लोगों के बीच में जा जाके नशे के बारे में महिलाओं को, पेरेंट्स को बताया, क्योंकि ये एक माँ बाप ही बच्चे को समझ सकते हैं। अगर बच्चा रात में लेट आ रहा है, 2 रोटी कम खा रहा है
या जो भी सरकमस्टांसेस है कि कहीं ना कहीं वो नशे के ओर अग्रसर है, अगर हम उसको वहीं रोक लें तो शायद वो बच जाए, वो एरिया बच जाए, वो इलाका बच सकता है। हमारी कालाडूंगी में आपको पता ही है कि नशे का इतना प्रकोप चल रहा था उस टाइम। जब से हमारे थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत जी कालाडूंगी में आए तो उन्होंने कई हद तक नशे पर रोक लगाई, और हमने हर वार्ड में जा जाके, वार्ड नंबर 1 से लेकर 7 तक हर वार्ड में जाके ये नशे का अभियान को चलाया, और जिसमें जनता ने हमें बहुत सपोर्ट करा। साथ ही पुलिस कर्मचारियों ने, थाना अध्यक्ष साहब ने बहुत हमें सपोर्ट करा, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। समय समय पे आपने कार्य किए। सर्दियों में मैंने देखा था आप कंबल वितरण कर रहे थे, गर्मियों में भी आपको मैंने कपड़े से लेके कपड़े का अपना उसके लगे रहे। और एक चीज और मैंने आपकी देखी थी कि गोरा शक्ति ऐप के बारे में आप बताते घूम रहे थे, बाद में भी आपने लोगों के काफी बताया है कि गोरा शक्ति ऐप क्या है। तो गोरा शक्ति शक्ति ऐप जो थी वो क्या? ये गौरा शक्ति ऐप जो थी मेन महिला सशक्तिकरण के लिए थी, महिलाओं के लिए। क्यों, कई बार ऐसा होता है महिलाएं थाने में जाने में हिचकिचाती हैं। बिल्कुल। अगर कोई महिला रोड से जा रही है, कोई बाइक वाले लड़के या कुछ आगे उन्हें परेशान कर रहे हैं या छेड़ रहे हैं, तो उनको कुछ नहीं करना, वो ऐप ओपन करके उसमें एक डायल करना है, डायरेक्ट लोकेशन आके उनकी 112 में कंप्लेंट हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको अगर कोई किराएदार है आपका, उसका सत्यापन कराना है, वो आप घर बैठे कर सकते हो। कोई कंप्लेन है अगल बगल की, आप थाने तक नहीं जा सकते, तब भी वो आप उस ऐप के द्वारा कर सकते हो। ये उत्तराखंड गौरा शक्ति ऐप उत्तराखंड सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी मुझे ऐप लगी, जिसके बारे में हमने प्रचार प्रसारण अपने कार्यक्रम में करा उसका। अच्छा, मैंने अभी लोगों तक पहुंचाना था, एक आपका कार्य है जो पहुंचना चाहिए मेरे हिसाब से सभी के बीच में। आप अपने जन्मदिन के तोहफे में लोगों को एक स्पेशल काम करते हैं, उसके आपके मुंह से सुनना चाहता हूं मैं, और ऑडियंस पे भी बताएं। ये प्रेरणा मुझे हमारे एक मित्र हैं भोपाल के, उनसे मिली थी 2008 में। मैं चाहता था कि अपने जन्मदिन में लोग, मैंने देखा है लोगों को केक काटते हैं, केक फेंकते हैं एक दूसरे के मुंह पर, बम पटाके, दारू पीते हैं, ये सब चीज करके क्या फायदा, पैसा वेस्ट करके। या तो उस पैसे का किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दो, वस्त्र दिला दो, कुछ ऐसी चीज करो जो आप भी बाद में याद करो कि मैंने ये चीज करी, वो भी आपको याद करें। बस दिल की भावना थी। मैंने आपको बोला नहीं, सबसे बड़ा सेंटेंस जो मैंने आपको बोला, संस्कार। ये प्रेरणा तो मुझे अपने माँ बाप से मिली है। ठीक है, अब जन्मदिन वाले दिन ब्लड डोनेशन कैंप करना, जो मैंने सोचा कि इसी चीज को हटाकर लोगों को, बच्चों को, युवाओं को नशे से हटाकर एक अच्छी चीज के प्रति जागरूक करा जाए, कि जन्मदिन में आप दारू ना पिए, पार्टी ना करें, केक ना फेंकें। अगर आपको केक काटना ही है तो घर पे परिवार के साथ जाके काट के करें। दोस्ती यारी में इधर उधर घूमने से कुछ फायदा नहीं। सही बात है कि पैसे का इन्वेस्ट भी ना करें, अगर उस पैसे का सही इस्तेमाल करना है तो किसी गरीब की मदद करें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छा लगा है मयंक जी आपसे बात करके। इसी तरीके से हम आगे मिलते रहेंगे उत्तराखंड खबरनामा के साथ में, नए नए सामाजिक कार्यकर्ताओं से, और उनसे ही बात करेंगे। आज हमने बात करी